नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप लोग सेफ़ हैं, स्वस्थ हैं अपने अपने घरों में और अपने टाइम को स्टडी में यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें कि मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के पेपर नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम पे आप लोगों से बातें कर रही हूँ, डिस्कशन कर रही हूँ। तो जिसमें कि मैंने अपने 4 लेक्चर आपसे शेयर कर लिए हैं और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लेक्चर 5, जिसमें कि मैं नॉलेज के बारे में आपसे बात करूँगी। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ यूनिट 1। तो आइए जानते हैं कि नॉलेज क्या होता है। अगर स्टूडेंट आपसे पूछा जाए नॉलेज क्या है, तो आप सभी कहोगे कि नॉलेज तो वो है जो चीज़ हम सीखते हैं या जो चीज़ हम जानते हैं। लेकिन अगर नॉलेज को साइंटिफिकली देखा जाए या फिलोसफिकली देखा जाए तो नॉलेज का जो दायरा है वो काफ़ी हाई है। वहाँ तक पहुँचना शायद बड़ा ही मुश्किल का काम है, लेकिन लोग पहुँचते हैं। तो हम जानेंगे कि जो नॉलेज है, जिसे कि हम ज्ञान कहते हैं, वो होता क्या है। तो नॉलेज इज़ द मेंटल ग्रेस्प। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो नॉलेज है वो एक तरीके की मानसिक क्षमता है। अगर हम कोई काम फिजिकली करते हैं तो वो नॉलेज की कैटेगरी में नहीं, स्किल की कैटेगरी में आएगा। ऑफ द फैक्ट ऑफ रियलिटी, कोई भी चीज़ अगर ऐसी है जो रियल है, उसको जानना, मेंटली तौर पे उसको जानना, उसको ग्रहण करना नॉलेज की कैटेगरी में आएगा। नॉट ओनली अवेयरनेस ऑफ रियलिटी बट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। सिर्फ अवेयर होना इज़ नॉट नॉलेज। आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा, उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा, हर पॉइंट पे बात करनी पड़ेगी, तब जाके आप उस चीज़ को नॉलेज की कैटेगरी में रख सकते हो। इट इज़ थ्रू द यूज़ ऑफ रीज़न दैट मैन ड्रॉज कंक्लूजन अबाउट द वर्ल्ड। और ये एक ज़रिया है जिसके माध्यम से जो मनुष्य है वो इस संसार में निष्कर्ष को निकाल सकता है, उस चरम बिंदु तक पहुंच सकता है जहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है वो नॉलेज में कन्वर्ट होती है। तो नॉलेज नो डाउट इंफॉर्मेशन, डेटा, अंडरस्टैंडिंग से ऊपर उठ के है, लेकिन ये विजडम से नीचे की कैटेगरी है। विजडम से पहुंचने के जो पहले वाला स्टेप है उसे हम नॉलेज के नाम से जानते हैं। नॉलेज को बखूबी जानने के लिए हमें फिलोसफर्स की बातों को भी सुनना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप जैसे कि इमेज में देख रहे हो, सॉक्रेट्स ने नॉलेज के बारे में कुछ कहा है और ये कहते हैं कि टू नो इज़ टू नो दैट यू नो नथिंग। जानना कि आपको जानते हो इज़ कुछ नहीं है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रू नॉलेज। वही सत्य ज्ञान है, यानी कि सत्य ज्ञान वो है जब हमें ये जानकारी हो जाती है कि हमें किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है। तो ये थे सॉक्रेट ने नॉलेज के बारे में एक चीज़ और कही थी जो कि आप पहली डेफिनेशन में देख रहे हो। नॉलेज इज़ द हाईएस्ट वर्च्यू। जो नॉलेज है यानी कि ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ गुण है। एल्बर्ट आइंस्टीन, जिनका नाम आई थिंक आप लोगों ने सुन रखा होगा, ये कहते हैं नॉलेज के बारे में कि नॉलेज इज एक्सपीरियंस, एवरीथिंग इज जस्ट इंफॉर्मेशन। यानी कि जिस चीज़ को हम अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त करते हैं वो है ज्ञान, और अनुभव के अतिरिक्त जो चीज़ हमें प्राप्त होती है वो होती है जस्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना। और इसके साथ ही प्रोफेसर जोड थे, उन्होंने भी नॉलेज के बारे में बहुत ही सटीक बात कही थी। ये कहते हैं नॉलेज इज़ एन एडिशन टू अवर एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। यानी कि हमारे जीवन में अभी तक जो भी सूचनाएं और अनुभव हम व्याप्त है उसमें जब हम एडिंग करते हैं, यानी कि जब उसको हम बढ़ाते हैं, तो वो नॉलेज कहलाता है। नॉलेज की डेफिनेशन को समझने के बाद अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाया गया है स्टूडेंट्स। पहली चीज़ है कि नॉलेज जो है वो पावर है, यानी कि जो ज्ञान है वो एक प्रकार की शक्ति है। इट इज़ इटर्नल, ये सर्वव्यापी है। नो लिमिट ऑफ नॉलेज। नॉलेज जो है उसकी कोई सीमा नहीं है कि आपको लिमिटेड नॉलेज ही चाहिए। आप जितना अनुभव करोगे, जितना एक्सपीरियंस करोगे, आपको उतनी ही नॉलेज होती जाएगी। ट्रुथ, बिलीव एंड जस्टिफिकेशन। नॉलेज के साथ सत्यता होता है, विश्वास होता है और जस्टिफिकेशन जुड़ा होता है। बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, अगेन जैसे कि हम लोगों ने भी पीछे भी बात करी कि जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन बेस्ड होता है। एंड कैन बी रीयूज। और नॉलेज को ऐसा नहीं कि आज हमने यूज़ किया कल वो बेकार हो गई, इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। बेनिफिट्स ओनली व्हेन इट अप्लाई। और अगर हम इसको अपने में संजोए रखते हैं, यानी कि हम दूसरों से शेयर नहीं करते हैं, तो इसका एक तरीके से यूज़ नहीं हो सकता और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो नॉलेज का फ़ायदा तभी है जब हम अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करते हैं। स्टूडेंट, नॉलेज की कैरेक्टरिस्टिक्स में को ही कंटिन्यू करते हुए आगे कुछ और पॉइंट्स पे हम बात करते हैं। और आप देख रहे हो ये पहला पॉइंट कहता है हैज़ टू बी रिन्यूड एंड मेंटेन। नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जो कि जिसमें परिवर्तन संभव हो और जिसे हम मेंटेन करके रख सकें, यानी कि हमें उसमें नई नई चीज़ों को ऐड करना है। डेवलप थ्रू लर्निंग प्रोसेस। और जो आपकी नॉलेज है यानी कि ज्ञान है वो अधिगम के प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होनी चाहिए। डिपेंड ऑन मेमोरी, पास्ट एक्सपीरियंस
हैबिट्स एंड एक्सपर्टीज़। और जो आपकी नॉलेज है वो आपकी जो पुरानी यादें हैं या जो भी आपकी मेमोरी है या पूर्व अनुभव है उसके आधार पे ये काफ़ी कुछ विकसित होती है। इट इनेबल हायर लर्निंग, और ये आपको एक हाई लेवल ऑफ लर्निंग प्रदान करती है। इट कैन इन्हेंस्ड विद टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इसको और बढ़ा सकते हैं। अगर आज का भी हम कंडीशन लें तो ज़्यादातर कॉलेजेस, ज़्यादातर काम जो होता है ऑनलाइन हो रहा है, और ऑनलाइन के माध्यम से भी हम यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हम अपने ज्ञान को स्प्रेड कर रहे हैं, दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही स्टूडेंट, राइट हैंड पे जो आप एक पिरामिड देख रहे हो, पिरामिड बहुत ही ईजी है और ये सही इन्फॉर्मेशन देता है। और ये जो पिरामिड है वो है नॉलेज पिरामिड, जिसमें सबसे पहली और नीचे की कैटेगरी होती है डेटा यानी कि आंकड़े। देन डेटा कन्वर्ट होता है इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना में। देन जो इन्फॉर्मेशन होती है वो चेंज होती है नॉलेज में, और जब हमें नॉलेज हो जाती है तब हम उसको विजडम में कन्वर्ट करते हैं, विच इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एनी नॉलेज या एनी थॉट। तो इस हिसाब से स्टूडेंट, आज जो हमने अपना लेक्चर डिस्कस किया उसमें हमने देखा कि नॉलेज क्या है, और ये नॉलेज का कॉन्सेप्ट आज के वर्तमान समय के अनुसार था। अब हम आगे बात करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।